वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जय स्टडी। तो हम लोग जो है कैलेंडर अभी पढ़ रहे हैं और कैलेंडर का जो है आज दूसरा दिन है। तो अनुराधा जी, अनुरुद्ध 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 वर्मा जी गुड इवनिंग, भारती गुंजन जी गुड इवनिंग, एस सिंह राजपूत जी गुड इवनिंग, गोविंदा जी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। हाँ, रित कौर जी, तो सभी को हमारा गुड इवनिंग। और हम लोग जो है अभी कैलेंडर पार्ट 2 देखेंगे काफी अच्छे से। हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करेंगे। गोविंदा जी गुड इवनिंग, कैसे हो सर? बहुत अच्छे हैं हम, सत श्री अकाल। बस चलिए हटाइए ये सब चीज जो है, अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट। और जो चीज कल जो है हम लोग बहुत छोटा छोटा चीज देखे थे, ज्यादा कुछ देखे नहीं थे, ठीक है, कि और डे कैसे निकालना है, 7 से डिवाइड करना है। अगर एक बार समरी अगर देख लिया जाए तो हम लोग नॉर्मल चीज एकदम अच्छे से देखे थे। अब देखो कैलेंडर में जो है 2-4 चीज अभी और बचा हुआ है, जिसके बाद कैलेंडर हमारा पूरा। अभी तो बस हम कल जो है हम टाइप 1 क्वेश्चन देखे थे, बाकी कुछ नहीं देखे थे। मगर आज जो है हम लोग टाइप 2 देखेंगे, टाइप 3 देखेंगे, टाइप 4 देखेंगे, जितना हो सकता है उतना देखेंगे, ठीक है। तो सब लोग रेडी हो? तो देखो एक चीज मैं नॉर्मल बता देता हूं आप लोगों को कि जैसे कि हम लोग ये निकाल लिए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये तो हम लोग निकाल लिए, निकाले कि नहीं निकाले बताइए? निकाल लिए ना। उसी तरीके से 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था, मान लीजिए किस दिन आप जन्मे थे, ये भी मैं निकाल के बताया आपको। उसके बाद मान लीजिए जिसका जो है फरवरी में हुआ है जन्म, फरवरी से पहले, 29 फरवरी से पहले, और वो लीप वर्ष हो, तो उसमें हम क्या करते थे, एक घटा देते थे। ये चीज भी आपको मैंने बताया। तो इतने सारे चीज जो है हमने कल देखा था, ठीक है, कि अगर लीप वर्ष हो और वो 29 फरवरी से पहले का दिन हो तो हम लोग एक घटा देते थे उसमें, ठीक है, और बाकी नॉर्मल ही रखते थे। और एक ही फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे। क्या याद करेंगे? फिर से बोलो, फिर से बोलो। 622, 503, 514, 624, यही हम लोग याद किए थे ना कल। 622, 503, 514, 624, ये चीज हम लोग कल जो है अच्छे से देख लिए। उसके बाद हम लोग आपको ये बताए कि 0 से 6 तक आपको कोड रखना है याद। 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, और 4 का मतलब थर्सडे, और 5 का मतलब फ्राइडे, और 6 का मतलब सैटरडे। इस तरीके से जो है हम लोग हर एक चीज कल अच्छे से एकदम बारीकी से सब कुछ देखे। उसके बाद हम आपको सेंचुरी ईयर बताए कि 5310, यानी कि 5 का 100, 200, 300, 400। फिर जो है वो कैलेंडर 5310 में 4, ये 500, 600, 700, 800, फिर वो 900, 1000, 1100, 1200। इस तरीके से 400 साल के बाद जो है हर एक कैलेंडर जो है रिपीट करता है। शताब्दी वर्ष जो होता है वो रिपीट करता है, इसलिए उसका सेम कोड है 5310, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम 1900 का देख रहे थे तो कितना 1 आ रहा था, 2000 का देख रहे थे तो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। अगर मान लो तुमको 1700 का देता तो कितना, 17, 18, 19, 20, तो 1700 का कितना होता, 5 होता। अब मान लो तुमको कहता कि ये युद्ध का जो है कौन सा दिन है, तुम मान लो तुमको जो है 1857 का कोई युद्ध याद है, मान लो डेट पता है, तो तुम वो दिन निकाल सकते थे। तो 1857 का हम लोग कोड देखेंगे तो उसका क्या होता है, 3 होता है। 1800 का 3 होता है। और फिर हम दिन देखेंगे, और फॉर्मूला हमारा क्या था, नॉर्मल फॉर्मूला। हाँ हाँ करेंगे करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा वेट करो और सेशन को थोड़ा शेयर करो सबसे पहले। और उसके बाद हम आपका फॉर्मूला क्या बताए थे और डे का, कि हम किस दिन मान लीजिए जन्मे थे या कौन सा दिन था। सर साउंड स्लो आ रहा है, सब लोग बताना कि साउंड जो है प्रॉपर आ रहा है, सभी लोग बताइए। या फिर सुनील जी को ही सिर्फ लग रहा है कि कम आवाज है, बाकी लोग बताना एक बार। प्रॉपर आ रहा है सर, चलिए ठीक है। अगर थोड़ा सा कम आ रहा है तो फिर आप अपना वॉल्यूम कम कर लीजिए, मेरा वॉल्यूम तो हमेशा ज्यादा रहता ही है, ठीक है। कम आ रहा है, ओके, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सुनना मेरी बातों को। गुड इवनिंग मनीष गुप्ता, गुड इवनिंग सुप्रिया भारती, बहुत दिनों के बाद आप आए हो सेशन में, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है अभी जो है ये सब चीज देखे।
कि 1857 का रहेगा तो 5 3 यानी कि 3 हो जाएगा कोड। तो हम फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला क्या था हम लोग का, ऑड डे का यही था कि जो शताब्दी वर्ष का कोड रहेगा वो हम डालेंगे, फिर 10th प्लेस ऑफ ईयर का डिवाइडेड बाय 7 डालेंगे, अगर 7 से बड़ा होगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या डालेंगे 10th प्लेस ऑफ ईयर भागा 4 डालेंगे, और फिर मंथ कोड डालेंगे, और जो दिन रहेगा वो दिन रहेगा। अगर 7 से बड़ा रहेगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से छोटा रहेगा तो डिवाइड नहीं करेंगे। ये सब चीज जो है हमने कल अच्छे से छोटे छोटे चीजों को काफी अच्छे से डील किया है, और आपको काफी मजा आया होगा कल के सेशन में, ठीक है। तो चलो फिर अब जो है एक दो चीज और सुनना है आपको, जो आपको काफी इंटरेस्टिंग बताएगा इस सेशन को, और काफी मजा आने वाला है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर पढ़ेंगे, कि मान लीजिए जैसे कि आज जो है हमारा 2022 चल रहा है, 2022 का जनवरी का आज जो है 5 तारीख है, ठीक है। तो 2022 का आज 5 तारीख है, यही सेम दिन सेम साल कब रिपीट करेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 2022 में अगर मान लीजिए कि 1 तारीख जिस दिन था, वो वही 1 तारीख जो है कितने सालों के बाद जो है मान लीजिए 1 जनवरी को कितना कौन सा दिन रहेगा। तो ये सब चीज हम लोग अभी एकदम अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, शेयर करो आप लोग, पहले सेशन को आप लोग शेयर करिए। तो चलिए फिर हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर आपको बता देते हैं एक चीज। अब सुनना मेरी बातों को एकदम प्रॉपर अच्छे से, कुछ दिक्कत नहीं होगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। देखो किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लगता है। अब ये नॉर्मल वर्ष कैसे, गुड इवनिंग कांता कुमारी जी। तो नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में कितना, 11 साल लगता है। कैसे, मतलब देखिए जैसे कि ये है 2022, ये है नॉर्मल वर्ष, सबको पता है कि सर साधारण वर्ष है, तो इसको 11 साल लगेगा। तो ये जो है बिल्कुल अभी कुमार 2033 में, यानी कि 11 साल के बाद रिपीट करेगा। 2021 कितने साल के बाद, तो थोड़ा सा चेंजिंग आता, उसमें चेंजिंग क्या आता कि किसी भी लीप ईयर को रिपीट होने में 28 साल। अब देख लो सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है कि किसी भी लीप ईयर को रिपीट होने में जो है, थैंक यू जी, थैंक यू भारती गुंजन। तो मैं ये बता रहा था कि मान लीजिए कोई लीप ईयर है, ठीक है, और वो लीप वर्ष जो है कितने साल के बाद रिपीट करेगा। जैसे कि नॉर्मल ईयर है, जैसे मैं बोर्ड पे आ रहा हूं ना, अभी बोर्ड पे आपको समझा रहा हूं प्रॉपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कि कोई भी नॉर्मल वर्ष है, नॉर्मल वर्ष का मतलब क्या है कि जैसे 2022 है, 2022 है, ये कब रिपीट करेगा, ये कब रिपीट करेगा, ठीक। ये है नॉर्मल वर्ष, ये क्या है मेरे भाई, नॉर्मल वर्ष। अब देखिए सुनना, 2020 ये क्या है भाई, ये है ये जो है लीप वर्ष है, ये क्या है, लीप वर्ष है, ये है नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो अभी सुनना मेरी बातों को, बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूं 2-4 पॉइंट, ठीक है। 2020 ये है क्या, लीप वर्ष। अब सुनना, अब ये है 2021, अब ये भी है नॉर्मल वर्ष, ये भी है नॉर्मल वर्ष, मगर 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 अभी जो पॉइंट बता रहा हूं सुनना, काफी ढंग से सुनना, बहुत मजा आएगा। सर आज के कैसे क्वेश्चन थे प्लीज डिस्कस करिएगा, सब बोल रहे हैं कि टाइम टेकिंग था। अच्छा सिमरन तिवारी जी, आप रीजनिंग क्या बोलते हैं, CACD JEE का बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल पेपर एनालिसिस होने वाला है, और आज जो है पेपर एनालिसिस जो है आपको पता चल जाएगा, शेड्यूलिंग हो जाएगा, शाम के टाइम रहेगा शायद 7 बजे जो है हम लोग का CACD JEE का एनालिसिस, पेपर एनालिसिस का प्लानिंग चल रहा है, तो वो चीज आपको जल्द ही पता चल जाएगा। और आप लोग भी कृपया करके जो है, जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप है हम लोग का जो है, उसमें आप लोग SSC क्या बोलते हैं, CACD JEE का जो भी आपको क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है याद, तो आप जो है जेडिक JEE स्टडी में आप जो है, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें क्वेश्चन आप टाइप करके भेजिए, मेमोरी बेस्ड मतलब जो चीज आपको याद है, ठीक है, वो आप भेजिए, जिससे कि हम लोग को फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करवा सके शाम को, ठीक है। चलिए, तो ये चीज मैं आपको सूचना दे दिया कि हम लोग का शाम में CACD JEE पेपर एनालिसिस होने जा रहा है, तो आप लोग सभी लोग सेशन को भी शेयर करिएगा, और जिन लोगों को भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी याद है, 4 ही 5 क्वेश्चन याद है, तो आप कृपया करके टेलीग्राम ग्रुप जेनिक JEE स्टडी में जो है आप भेजिए, ठीक है। चलो फिर, तो यहां सुनना मेरी बातों को, तो किसी भी लीप ईयर को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं,
अब देखो कोई भी नॉर्मल ईयर को लीप ईयर के बाद आता है तो उसको 6 साल लगते हैं। तो अब जो है मैं आपको ये 3 पॉइंट का मतलब समझाता हूं, मैं इस 3 पॉइंट का मतलब आपको समझाता हूं कि क्या है। प्रॉपर सुनना, काफी अच्छे से सुनना, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए ये है नॉर्मल वर्ष 2022, इसको रिपीट होने में कितना लगेगा? 11 साल लगेगा। 11 साल का मतलब ये रिपीट, यहां लिख दे रहा हूं मैं रिपीट एयर, इसको रिपीट होने में कितना? 2033, 2033 यानी कि 11 साल इसको लग जाएगा रिपीट होने में, 11 साल। ठीक है, अब सुनना, ये है 2020 लीप ईयर है, यानी कि आधी वर्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको कितना? +24, ये हो गया +24, ये हो गया +11, तो इसको कितना? 2020 में अगर आप 24 जोड़ेंगे तो कितना? 2044, 2044 लगेगा। यही तो लिखा हुआ है 20, अच्छा 28 वर्ष लिखा हुआ है, 28 वर्ष, 24 नहीं 28। ठीक है, तो इसको हम लोग 28 बना देते हैं। तो इसको जो है 28 बनाओगे तो कितना होगा? ये +28 यानी कि 2048, ये आपको 2048 लगेगा लीप ईयर को बनने में। मगर 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 ये जो है 2021, ये भी नॉर्मल वर्ष है और ये भी नॉर्मल वर्ष है, मगर डिफरेंस यहां पे ये आ गया, डिफरेंस यहां पे ये आ गया कि 2021 से पहले जो साल था 2020, वो था लीप वर्ष। क्या था मेरे भाई? ये था लीप वर्ष। इसका मतलब 2021 को रिपीट होने में 6 साल लगेंगे। कितना? 6 साल, यानी ये कितना साल में आ जाएगा? 2027। वही चीज यहां पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि किसी भी नॉर्मल ईयर को लीप ईयर के बाद आता है उसको 6 साल लगते हैं। तो ये चीज आप समझ गए कि 2022 में, जैसे कि मान लीजिए 2022 हम लोग का चल रहा है और जनवरी में, जैसे कि छोड़ो, आज जो है 5 तारीख, कौन सा दिन है? आज जो है बुधवार है ना, बुधवार आज वेडनेसडे है। तो 2033 में जो है 2033 में आपका 5 जनवरी भी बुधवार को ही होगा। अगर विश्वास न हो तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा, अभी सेशन में देखिए। ठीक है, तो 2033 में जो है ये 11 साल बाद रिपीट होगा 2022, और 5 जनवरी जिस दिन है आज, जैसे कि बुधवार है, तो 2033 में 5 जनवरी जो है वो बुधवार ही होगा। ठीक, मतलब सेम कैलेंडर रिपीट करेगा। ये चीज समझ गए? और काहे मजा नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को मजा नहीं आ रहा है? जो चीज हम बता रहे हैं अच्छे से तो बोला करो कि सर हाँ यस सर समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कोई लीप वर्ष है, कोई लीप वर्ष है 2020, जैसे कि 2004 हो गया, 2020 हो गया, 2016 हो गया, 2024 हो गया, वो सब क्या है? लीप वर्ष है। उसको भी 28 साल लगता है रिपीट होने में, यानी वो सब 2048 में आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई 2021 रहेगा, कोई रहेगा 2021, तो इस नॉर्मल वर्ष और इस नॉर्मल वर्ष में अंतर ये है कि यहाँ पे 2021 से पहले जो है, 2021 से पहले जो है 2020 है, ये है लीप वर्ष और ये है नॉर्मल वर्ष। मतलब ये हुआ सीधा सा बात कि कोई भी अगर नॉर्मल वर्ष से पहले अगर कोई लीप वर्ष होगा तो उसको मात्र 6 साल लगेगा रिपीट होने में, यानी कि 2027 में ये रिपीट करेगा। तो ये सब चीज समझ गए आप? जैसे कि मान लो 2004 है लीप वर्ष, उसके बाद है 2005, तो 2005 को रिपीट होने में कितना? 2012, यानी कि +7। ठीक है, अब जैसे 2008 है लीप वर्ष, 2009 को कितना लगेगा? 7 साल +6, यानी कि 2009 जो हो जाएगा वो 2015 में ही रिपीट हो जाएगा। तो ये सब चीज जो बेसिक छोटी छोटी सी कंसेप्ट है, इसको आपको प्रॉपर अच्छे से जानना है, तब जो है कैलेंडर का हर एक चीज आपको समझ में आएगा। तो ये चीज मैं आपको बेसिक बताया, सिंपल सा। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी परेशानी, जरा सा भी परेशानी हो तो बताओ कि सर नहीं समझे, हम क्या बता दिए सर, ये सब क्या है सर? ये तो आपको ना ये सब चीज याद रखना पड़ेगा, ये सब चीज याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर अब मैं इसका रीजन भी बताऊंगा आपको। ये तो ठीक है कि सर याद तो आप हमको करवा देंगे कि 11 साल बाद कोई भी नॉर्मल वर्ष 11 साल बाद रिपीट करता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत है अभी कुमार? समझ रहे हो ना? नो क्या लिखे हो? यस मतलब आप समझ गए हैं ना? नो का मतलब कि नहीं सर ये भी होता है। अच्छा आप क्वेश्चन सर, वेट करो थोड़ा
थोड़ा देर बाद वेट करिए, पहले थ्योरी पढ़ लो फिर क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे चलिए। अब जो है एक चीज जो है मैं तो आपको ये बता दिया कि कोई भी नॉर्मल वर्ष जो है 11 साल बाद रिपीट करता है, कोई भी लीप वर्ष 28 साल बाद रिपीट करता है, कोई भी नॉर्मल वर्ष अगर लीप ईयर से बाद हो तो वो 6 साल बाद रिपीट करता है। मगर क्यों रिपीट करता है ये जानना जरूरी है ना, कारण जानना जरूरी है, ठीक है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं भारती गुंजन, सुनना मेरी बातों को अच्छे से, जैसे कि हमारा ये 2022 साल चल रहा है ना, अभी 2022 चल रहा है, ये क्या है, ये है नॉर्मल वर्ष, लीप वर्ष नहीं ना है ये। 2024 आएगा लीप वर्ष, 2022 तो नॉर्मल वर्ष है, और 2022 से जो पहले साल है जैसे कि 2021 वो भी था नॉर्मल वर्ष, ठीक है। तो अगर कोई नॉर्मल वर्ष रहे तो उसको 11 साल के बाद रिपीट करेगा। जैसे कि मान लीजिए आज है 5 जनवरी, जैसे कि आज है 5 जनवरी, तो 2033 यानी कि 2033 में भी 5 जनवरी को बुधवार ही होगा। जैसे आज बुधवार है उस दिन भी बुधवार ही होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये है नॉर्मल। उसके बाद मान लीजिए कोई लीप वर्ष, जैसे कि ये है ना लीप वर्ष 2020 तो लीप वर्ष है ना, कैसे, ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए ये है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष को रिपीट होने में 28 साल लग जाता है, यानी कि 2020 में 28 जोड़ दीजिए 2004 में। ये है सेकेंड कंसेप्ट। अब थर्ड कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए कि 2021 है, 2021 को रिपीट होने में कितना साल लगेगा, तो मैं बता रहा हूं एक चीज कि 2021 से पहले क्या है 2020, ये है लीप वर्ष। तो अगर कोई नॉर्मल वर्ष रहे और उससे जस्ट पहले वाला साल यानी कि पहला वाला साल जो होगा सर 2022 2032 में रिपीट करेगा, 22/11। अब तुम जो हो, अब तुम क्या बोलते हैं सुनील जी, 22 में 11 जोड़ने से कितना होता है 33 होता है, ठीक है। 22 में तुम 10 साल जोड़ोगे, कैसे चल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा भाई। 2022 में तुम 11 जोड़ोगे तो कितना होगा 2033, ठीक है। अब 2021 है, ये है नॉर्मल वर्ष। नॉर्मल वर्ष से पहले अगर कोई मान लीजिए लीप वर्ष हो, जैसे कि 2021 है, इसे जस्ट पहले कोई लीप वर्ष है यहाँ 2020, तो इसको कितने साल लग जाएंगे रिपीट होने में, +6। तो 2021 में अगर +6 करिएगा तो 2027, ठीक है। समझ गए, समझ गए भारती गुंजन, बताना आप पहले समझे कि नहीं समझे, यस और नो, क्लियर है। जो चीज मैं बोला कोई नॉर्मल वर्ष से पहले 2022 से पहले जो 2021 है वो भी नॉर्मल वर्ष ही है, तो ठीक है। तो इसको जो है 11 साल लगेगा। लीप वर्ष को सीधा सीधी 28 साल जोड़ दीजिए। अगर कोई नॉर्मल वर्ष हो उससे पहले अगर लीप वर्ष हो तो उसको मात्र 6 साल लगता है रिपीट होने में, यानी कि 2027, ठीक है। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, ये सिंपल सा फंडा है, कुछ याद नहीं रखना है आपको। अब जो है मैं आपको रीजन बताता हूं कि ये एक्चुअली जो है 11 साल के बाद ही रिपीट क्यों करता है, 28 साल के बाद ही रिपीट क्यों करता है, 6 साल के बाद रिपीट ही क्यों करता है, ये आपको जानने का अधिकार है। सर कंसेप्ट तो ठीक है सर, याद करवा दिए, रट्टा मरवा दिए, हम याद कर लिए, मगर वाई, क्यों, किस लिए, ये जानना आपको जरूरी है, ठीक है। तो मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो जब भी कोई 2 वर्ष के बीच ऑड डे 0 होता है तो दोनों साल का कैलेंडर समान होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि जैसे कि 2022 जो है 2033 में रिपीट किया, जैसे मैं अभी बताया आपको बोर्ड पे कि 2022 जो है 2033, आप 2022 से लेकर 2033 तक का ऑड डे निकाल लीजिए, ऑड डे निकाल लीजिए। अगर ऑड डे 0 आएगा तो पक्का वो रिपीट करता है। वही रीजन है, वही रीजन है कि 2022 से आप 2033 के बीच में ऑड डे निकालिएगा तो होगा 0, कितना होगा 0, और 0 होने का मतलब ये हुआ कि वो रिपीट कर रहा है। अगर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आप अच्छे से एग्जांपल से समझिएगा। जैसे देखना, एक चीज देखना, एक अच्छे से देखना, जैसे यहां 2015 है, 2015 है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना अच्छे से, सब लोग समझ रहे हो, भारती गुंजन जी आप बताइएगा समझ गए कि नहीं समझे। तो जैसे कि ये 2015 है, ये कब रिपीट करेगा, तो आपको याद है कि हाँ सर ये है नॉर्मल वर्ष, ये है क्या नॉर्मल वर्ष, 2015 होता है नॉर्मल वर्ष। इसमें हम
मतलब 11 साल जोड़ेंगे प्लस 11, तो ये होगा रिपीट 2026 में। कितना होगा? 2026 में होगा। ठीक है, 2026 में नॉर्मल ये रिपीट करेगा। तो अब हम आपको रीजन बता रहे हैं कि ये कैसे 2026 में ही। तो 2015 से लेकर 2026 के बीच में आप ऑड डे निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? ऑड डे। तो कैसे निकालते थे हम कल? 2 साल के बीच में ऑड डे हम कैसे निकालते थे? सबको मैं कल बताया था, सबको बताया था। तो 2015 से 26 कितना साल? 11 साल, है ना, 11 साल। उसके बाद लीप वर्ष कितने कितने आ जाएंगे? 3 लीप वर्ष आ जाएंगे। कौन कौन सा लीप वर्ष आएगा? तो सर एक 2016 आएगा, एक 2020 आएगा और फिर 2024 आएगा। तो ये जो है लीप वर्ष आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? 2016, 2020, 2024। अब 26 आ गया तो आगे तो बढ़ नहीं सकते आप। ठीक है, अब 11 और 3 कितना होगा? 14। अब हमको ऑड डे निकालना है। 14 को कितना से डिवाइड करेंगे? 7। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसलिए रिमाइंडर 0 आ रहा है 2 साल के बीच में, मतलब 2015 से लेकर 2026 का बीच में हम ऑड डे निकाले। ऑड डे निकालने से हमें यह पता चल गया कि यहाँ 0 आ रहा है सर, रिमेनिंग रिमाइंडर वही तो होता है ऑड डे। जो 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है उसी को ऑड डे बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑड डे हमारा निकला 0। इसका मतलब कि 2015 का कैलेंडर 2026 में। ठीक है, समझ गए? अब देखिए एक चीज और बता रहा हूं मैं। अब जैसे कि मैं अभी आपको बताया 2022 कि 2022 जो है 2033 में रिपीट करता है। तो चलो ये भी एग्जांपल देख लो। ये पहले समझे कि नहीं समझे आप? पहले ये चीज आप समझे कि नहीं समझे? बताना सभी लोग। पहले ये चीज आप प्रॉपर समझे कि नहीं? कैसे कर दिए सर, ये कैसे हो गया? ये बताओ पहले, ये क्लियर है कि नहीं है? 2015 से 2026 11 साल और उसमें 3 जो है लीप वर्ष आया है, इसलिए जो है ये 14 हो गया। 14/7 r बराबर 0। ये क्लियर है ना एकदम? अब जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दिया था कि 2022 जो है 2033 में रिपीट करता है। ठीक है, तो चलो बोर्ड पे ही चलो, बोर्ड पे ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोर्ड पे ही चलिए। तो 2022 जो है वो नॉर्मल वर्ष है। क्या है? नॉर्मल वर्ष। 2022 क्या है? नॉर्मल वर्ष है। इसको रिपीट होने में कितना? 11 साल। ये है नॉर्मल वर्ष और इसको रिपीट होने में कितना? 11 साल, यानी कि 2033। हम आपको रीजन बता रहे हैं कि इसके बीच में ही क्यों होता है। तो हम ऑड डे निकालेंगे। तो 2022 से 11 कितना? 2033, 11 साल प्लस 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 हमको लीप वर्ष भी फाइंड करना है। तो लीप वर्ष क्या क्या हो जाएगा इसके बीच में? 2024 होगा कि नहीं होगा? 2028 होगा ना? और 2032 होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो कितने लीप वर्ष? 3 लीप वर्ष। तो टोटल कितना हो गया? 11 3 14, 14/7 यानी r बराबर 0। इसलिए जो है 2022 का कैलेंडर 2033। तो ये चीज आप लोग प्रैक्टिकल करना कि जैसे कि आपको बताए थे 28 साल के बाद लीप वर्ष ये होता है। तो आप लोग एक बार घर पे ये प्रैक्टिस करिएगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल बताया था आपको कि 2020 2048 में रिपीट करता है। तो 2000 + 28 और इसके बीच में लीप वर्ष जो आएगा उसको सम करना, फिर 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप चेक करना। उससे क्या होगा? आपको याद हो जाएगा अच्छे से प्रोसीजर कि एक्चुअली रीजन क्या है इसके पीछे। तो ये चीज आपको करना है घर पे, मतलब करना है। ठीक है, अब 2021 जैसे नॉर्मल वर्ष है, उससे पहले 2020, तो ये 2021 से 2027 के बीच में आप ऑड डे निकालिएगा। ये ऑड डे कैसे निकालते हैं मैंने आपको कल बता दिया था। तो 2021 वाला समझा दीजिए 6 ईयर में ही रिपीट क्यों। अच्छा देखो यहाँ पे अभी कुमार मैं ये बता रहा हूं आपको कि 2021 6 साल के बाद, इसलिए क्योंकि ये लीप वर्ष 2021 से पहले है 2020, है ना? 2021 से पहले क्या है? 2020। वो कौन सा साल था? 2020 लीप वर्ष होता है कि नहीं होता है? 2020 जो है लीप वर्ष है, क्योंकि 2020 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें शेषफल कुछ भी नहीं निकलेगा, रिमाइंडर जो है इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, इसलिए जो है ये लीप वर्ष है। तो कोई भी नॉर्मल वर्ष अगर लीप वर्ष के बाद हो तो वो 6 साल के बाद रिपीट करेगा। समझ गए? अगर रीजन तुमको जानना है तो चलो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कि यहाँ 2021 है ना? 2021, इससे पहले है 2020,
ये क्या है मेरे भाई, ये है लीप वर्ष, ये क्या है नॉर्मल वर्ष है। तो यहाँ पे 2021 को कितने साल लग जाएंगे, तो 2021 से पहले जो है लीप वर्ष है 2020, तो इसमें जो है 11 साल 6 साल लगेंगे, तो यहाँ 6 साल, तो ये हो जाएगा 2027। अब मैं फाइंड कर रहा हूं कि ये कैसे हुआ 2027, तो 2021 से 2027 कितने साल प्लस 6, हम ऑड डे निकाल रहे हैं ना, ऑड डे निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ऑड डे। चलो तो यहाँ पे ये 6 साल हो गया, प्लस 2021 से 27 के बीच में एक ही आएगा लीप वर्ष, कौन सा आएगा 2024 आएगा, तो ये हो गया 7/7, तो r बराबर कितना आ गया 0। इसलिए जो है 2021 को 6 साल लगता है रिपीट होने में, क्योंकि नॉर्मल वर्ष, मगर ये चीज आप तो ठीक है याद रख रहे हो, अच्छी बात है, मगर आपको ये चीज जरूर याद रखना कि कोई भी नॉर्मल वर्ष हो उससे पहले अगर लीप वर्ष हो तो उसको 6 साल लगता है रिपीट होने में, समझ गए। तो बेसिक अप्रोच ये है, क्लियर है। गुड इवनिंग पूजा, तो आप लोग समझ गए ना, हाँ बिल्कुल। तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ये सब चीज नॉर्मल जो है मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये चीज हमने आपको बता दिया, जनवरी का कोड 622 503, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये भी सेंचुरी कोड बता दिया। अब देखो अब ये चीज, ये जो है लास्ट चीज है थ्योरी का पार्ट, फिर जो है हम लोग का क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। नहीं तो चलो फिर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलिए सब लोग रेडी हो जाओ क्वेश्चन के लिए, कैलेंडर कैलेंडर कैलेंडर, हाँ। और हम लोग कल ये चलिए 5 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे, 6ठा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो जो लोग भी थ्योरी को पूरा अच्छे से समझ गए ना, जो चीज मैं बोला सिंपल एक ही चीज बताया कि कोई भी नॉर्मल वर्ष हो तो 11 साल बाद रिपीट करेगा, कोई अगर लीप वर्ष हो तो 28 साल बाद रिपीट करेगा। जो लेट से आए हैं सुनना, जो कोई भी नॉर्मल वर्ष हो तो वो तब तक ये भी आप बनाइए। चलिए मैं हट जाता हूं। तो कोई भी नॉर्मल वर्ष हो तो वो कितने साल के बाद 11 साल बाद रिपीट करेगा, कोई अगर लीप वर्ष हो तो 28 साल बाद रिपीट करेगा, कोई अगर नॉर्मल वर्ष हो मगर उससे पहले अगर कोई लीप वर्ष हो तो वो फिर 6 साल में ही रिपीट कर जाएगा, ठीक है। ये सब सिंपल सा अप्रोच था जो मैं अभी आपको बताया अच्छे से, एग्जाम्पल के थ्रू रीजन भी बताया, कारण भी बताया। तो कारण जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे देन क्या है यहां पे कि इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, तो यानी कि परसों अगर थर्सडे था, यही है ना कि डे बिफोर यस्टरडे। आप टुमारो मत देखिए, डे बिफोर डे आफ्टर टुमारो क्या होता है परसों, आने वाला, कल आने वाला, और डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या होता है पीछे वाला परसों, ठीक है। ये चीज समझना। तो डे बिफोर यस्टरडे का मतलब है थर्सडे, तो आज कौन सा दिन रहा होगा, अगर परसों थर्सडे था तो सर कल शुक्र, और यानी कि आज सैटरडे, सिंपल आज रहा होगा सैटरडे। तो आप प्रेजेंट टाइम का निकाल लीजिए, प्रेजेंट डे निकाल लीजिए, आपको आसानी हो जाएगा। तो आज कौन सा दिन होगा, शनिवार, हाँ परसों थर्सडे था तो आज कल फ्राइडे और सैटरडे। तो क्या बोल रहा है कि व्हेन विल संडे बी, तो संडे कब होगा, तो जब आज है शनिवार तो रविवार क्या होगा, कल होगा, यानी कि टुमारो। तो रीत कौर का आंसर जो है बिल्कुल सही था कि टुमारो। गोविंदा का भी आंसर, अभी कुमार जी आप आंसर दिए थे डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों, पर डे आफ्टर टुमारो का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सिंपल सा चीज था, क्लियर हो गया। बाद में आप आंसर सही दिए हो। और सुनील जी भी बी आंसर दिए हैं। कैसे सुनील, सिंपल सा फंडा है ना मेरे भाई कि अगर परसों नॉर्मल सोचो, परसों अगर गुरुवार था, थर्सडे था, तो कल फ्राइडे रहा होगा, आज है शनिवार तो कल होगा संडे। यही तो है क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। कि यदि कल से पहले दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा, यही तो था क्वेश्चन। बताओ इसमें इतना क्या था, ठीक है। आप लोग सेशन को भी लाइक करते रहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ तो बताने का जरूरत ही नहीं है, मतलब कि इसमें कुछ बताना है क्या, टुमारो
चलिए आगे बढ़िए, अब 7 पे आइए। हाँ, ए डॉक्टर वाज बोर्न ऑन 2 जनवरी 1949, विच डे ऑफ द वीक फेल ऑन दैट डे। तो कोई डॉक्टर साहब जो थे वो 2 जनवरी 1949 को जन्मे थे, 2 जनवरी 1949 को। तो डॉक्टर का कौन सा दिन था, चलो बताओ। नहीं, इतना छोटे से क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन किस बात का, मतलब सिंपल सा था कि डे बिफोर यस्टरडे यानी कि परसों गुरुवार था, तो कल संडे कब होगा, तो परसों था गुरुवार, तो यानी कल फ्राइडे, आज है शनिवार, रहेगा शनिवार, तो कल होगा संडे। चलो इसका जवाब दो। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 7वें नंबर क्वेश्चन का, 7वें नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा कि कोई डॉक्टर साहब जो है 2 जनवरी 1949 को जन्मे थे, ठीक है। मान लो कहता अगर आपको कि 1949 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ठीक है। अगर आपको, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो है प्लेलिस्ट में ही डाला गया है ये चीज, ठीक है। तो अगर मान लो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता यहाँ पे, नॉर्मल क्वेश्चन, कि जनवरी छोड़ो, जनवरी 1949 कब रिपीट करेगा, तो 1949 है क्या नॉर्मल वर्ष, मगर 1949 से पहले जो है लीप वर्ष है 1948, है ना, 1948 लीप वर्ष। तो 48 जो है वो 4 से पूरा पूरा कट जाता है, अगर वो कट जाता है इसका मतलब वो है लीप वर्ष, तो 1948 लीप वर्ष है। तो ये कब रिपीट करेगा 1949, 6 साल के बाद ही, यानी कि 1955 में ही रिपीट कर जाएगा। ये सब चीज आपको जो मैं अभी बताया अभी पहले, यही सब चीज था, सिंपल, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो 1949 जो था वो नॉर्मल वर्ष, उससे पहले 1948 लीप वर्ष, इसलिए 1949 को 6 साल लग जाएगा रिपीट होने में, यानी कि 1955। चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है भाई क्वेश्चन। तो 1900 का कोड क्या होता है, 5 3 1, 1 हो गया। फिर क्या भाई करते थे, 49/7 करते थे, यही ना, और फिर 49/4 करते थे, और फिर जनवरी, जनवरी का कोड क्या होता है 6, और कितना तारीख है 6, 2 तारीख है, 1 प्लस ये हो गया 0, यहाँ रिमाइंडर लिखते थे, और यहाँ 12 चौकी 48, यहाँ 12 लिखेंगे, और यहाँ 8 लिखेंगे, 12 8 20, 1 21, 21/7 यानी r बराबर 0, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 7 या 21, 7 या 21, यानी रिमाइंडर कितना 0, तो आंसर इसका क्या आएगा, संडे आएगा। तो आप लोग भी संडे दिए हैं, फ्राइडे आया है सर, कैसे निकाले हो तुम फ्राइडे बाबू, तनिक हमको भी बताओ, कैसे निकाले हो इसका फ्राइडे, बताइए राजू गायकवाड़ जी, कैसे निकला है इसका फ्राइडे आपको। इसमें 1949 का कोड होता है 5310, तो 1 लिख दिए, फिर 49/7 लिख दिए, फिर 49/4 लिख दिए। आप जरूर यहीं पे गलती कर रहे होंगे, यहाँ डिवाइड कर रहे होंगे और रिमाइंडर लिख दे रहे होंगे, यहाँ पे आपको भागफल लिखना है, यहाँ पे आपको भागफल लिखना है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, भागफल लिखना है। 12 कर डाला सर, हाँ ठीक है, समझ गए ना। अच्छा 12 21/7, 7 5 शेषफल, समझ गया मैं। चलो फिर आप लोग सेशन को भी थोड़ा शेयर करिए, आप लोग सेशन को भी शेयर करिए। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन, चलो अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो कि इफ 4th डे ऑफ द मंथ इज सैटरडे, अगर चौथा दिन किसी महीने का जो है शनिवार है, देन विच डे विल बी ऑन द 27th ऑफ दैट मंथ, तो 27वां जो है तारीख होगा वो कौन सा दिन होगा। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, और जल्दी से जल्दी जो है आप लोग 30+ लाइक करिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए हमें कि क्या होगा, इफ 4th डे ऑफ द मंथ इज सैटरडे, देन विच डे विल बी ऑन द 27th ऑफ दैट मंथ, किसी महीने के चौथे दिन शनिवार आता है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। चलो बताओ इसका आंसर दो। सर ये लीप वाला कंसेप्ट बता दीजिए, सर लीप ईयर वाला कंसेप्ट बता दीजिए। मैं ये बता रहा था नॉर्मल, कि अगर कोई नॉर्मल वर्ष हो, नॉर्मल वर्ष हो और उससे पहले अगर लीप वर्ष हो, तो वो जो है 6 साल के बाद रिपीट करेगा। जैसे कि 1949 था, 1949 से पहले 1948 है लीप वर्ष, तो 1949 को रिपीट होने में कितने साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे। यही चीज तो मैं बताया आपको, नॉर्मल सिंपल सा ट्रिक, ठीक है।
और अगर मान लीजिए अगर ऐसे करके रहेगा क्वेश्चन कि कोई लीप वर्ष रहेगा, लीप वर्ष में पैदा और 29 फरवरी से पहले, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे और एक माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब जो है इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का, तो 4th डे ऑफ द सैटरडे, तो 27वां, तो 4 से 27 कितना, 23 दिन हो गया। 23 को आप जो 7 से डिवाइड कर दीजिए तो r बराबर 2 निकल गया। r बराबर 2 जो है आप सैटरडे में जोड़ दीजिए, तो सैटरडे प्लस 2 तो क्या हो गया, सैटरडे संडे मंडे, तो यानी इसका आंसर आएगा क्या, मंडे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा मंडे? तो आप लोग क्या आंसर दिए हो, 20 जी आप सैटरडे आंसर दिए हैं इस क्वेश्चन का। यहां पे सिंपल था कि अगर चौथा दिन किसी साल किसी मंथ का सैटरडे है, मान लीजिए सैटरडे है, इतना तो पक्का है कि ये जो है सैटरडे तो आंसर कभी नहीं आएगा जिंदगी में। सैटरडे जो है आंसर जो है कभी नहीं आएगा, क्योंकि हर 7 दिन के बाद जो है दिन, जैसे कि मान लीजिए, या तुम फिर नॉर्मल समझो ना ऐसे करके कि अगर जो है चौथा दिन अगर सैटरडे है तो 11 तारीख को सैटरडे, फिर 18 तारीख को सैटरडे, और फिर जो है कितना, 25 तारीख को सैटरडे होगा। हर 7 दिन के बाद जो है साप्ताहिक क्या होता है कि हर 7 दिन के बाद आप बोलते हो ना कि अगले 7वां दिन जो है ये है, जैसे कि आज जो दिन है, जैसे कि आज बुधवार है 5 तारीख को, तो 12 तारीख को भी बुधवार होगा, फिर 19 तारीख को भी बुधवार होगा ना, इस तरीके से। तो आपको नॉर्मल समझना है कि अगर 4 तारीख को शनिवार है तो फिर 11 तारीख को शनिवार, फिर 18 तारीख को शनिवार, फिर 25 तारीख को शनिवार, तो 25 तारीख को हो गया, मगर ये है कितना, 27 है ना, 27, तो 26 तारीख होगा संडे और 27 होगा मंडे। इसमें इतना क्या लफड़ा था इस क्वेश्चन में, बताओ क्या इतना क्या है? अगर तुम इस क्वेश्चन में दिक्कत हो जा रहा है तो बहुत समस्या है। ये क्वेश्चन मतलब कि कह रहा है कि अगर किसी महीने का, जैसे कि ये 5 तारीख है, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि किसी महीने का 5 तारीख बुधवार है, जैसे कि आज है 5 तारीख, और आज कौन सा दिन है, तो आज जैसे कि 5 तारीख है, आज जो है 5 तारीख है और कौन सा दिन है, बुधवार। तो मान लीजिए आपको पूछते हैं हम कि 29 तारीख कौन सा दिन होगा, तो आप सबसे पहले 29 में से 5 को घटाइए तो कितना, 24 को आप 7 से डिवाइड करिए, तो 7 या 21, 3 बचा। अब जो है जो दिन है बुधवार, उसमें आप 3 दिन जोड़ दीजिए। इस तरीके से नॉर्मल आंसर देना है। और जो लोग कह रहे हैं फास्ट, तो पहले समझ लेना कि जिन लोगों का आंसर गलत आ रहा है उनको भी मेरे को समझाना रहता है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 8 के बाद 9। तो 28 मई 2020 को कौन सा दिन था, चलो बताओ, 28 मई 2020 को कौन सा दिन था, बताइए, 28 मई 2020, जल्दी से बताओ फटाफट। फास्ट करना रहेगा तो हम फास्ट पढ़ा देंगे आपको, कुछ नहीं लगेगा हमको पढ़ाने में, ठीक है, जल्दी से बताइए। आप लोग जोश नहीं दिखा रहे हो बिल्कुल, आज बताओ। ठंड की तरह पड़ गए हो, एकदम जम गए हो ऐसा लग रहा है। तो यहां था 28 मई 2020, 20 का क्या होता है, शताब्दी वर्ष, 5310, तो 0 होगा 2020 का, होगा ना, 2000 का होता है 0, तो यहाँ 0। फिर क्या करते थे हम, 20/7 करते थे, फिर क्या करते थे, 20/4 करते थे, और फिर क्या करते थे, मई का क्या कोड होगा, 622 503, यानी मई का होगा 0, ठीक है। और फिर 28 तारीख, 28/7, देखो कितना क्वेश्चन खत्म हो गया ये इजी में, तो ये 0, 20/7 दूना 14, यानी कि 6 आ गया यहाँ पे, 20/4 यानी 5 आ गया, यहाँ 0, 7 चौका 28 यानी 0। यहाँ पे आपको रिमाइंडर लिखना है, यहाँ पे आपको भागफल लिखना है, और यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, ये याद रखना है। 6 5 11, 11/7, r बराबर 4, r बराबर 4 का मतलब क्या, 0 का मतलब संडे होता है, 0 का मतलब संडे होता है, 0 का मतलब अगर संडे होता है तो 4 का मतलब क्या होगा, थर्सडे यानी कि गुरुवार। इसका आंसर क्या आएगा, गुरुवार आएगा, ए आंसर आएगा। तो देखिए गोविंदा जी का आंसर आया है क्या, फ्राइडे, तो फिर यही चीज है। राजू गायकवाड़ फ्राइडे आया सर, तो तुम जो हो गलती कर रहे हो और फिर कहते हो कि सर सेशन फास्ट करिए, तो गलती काहे कर रहे हो पहले ये बताओ हमको। तुम कह रहे हो कि सर सेशन फास्ट करिए, तो फिर आपका आंसर क्यों गलती आ रहा है, और सुनील का आंसर फ्राइडे आ रहा है, शुक्रवार। बताओ यहाँ पे क्या हम गलती किए क्या,
यहाँ पे 2020 है 0, 20/7, फिर 20/4, और फिर जो है मई महीना है, मई महीना का मतलब क्या 0, यहाँ 0 लिख दिए। फिर 28 तारीख है 28/7, तो यहाँ 0, 20/7 दूनी 14, यहाँ 6, 4 5 20 5, और यहाँ 0, यहाँ फिर 0, तो ये 6 5 11, 11/7, r=4, r=4 का मतलब क्या होगा थर्सडे होगा। तो तुम कहते हो भाई फास्ट करो सर फास्ट करिए, और आंसर भी गलत दोगे, तो फिर तो या तो तुम समझ नहीं रहे हो, समझा करो पहले अच्छे से, समझ लोगे तो धीरे धीरे भी क्वेश्चन अटेंड कर लोगे ना। अगर यहाँ पढ़ लोगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, समझ रहा है ना। हाँ तो यही चीज है, कोड गलत हो गया सर, क्या कर सकते हैं। चलो ये बताओ 26 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था। चलो अब ये कोड तुमको याद रखना पूरा, कोड इसलिए हम कल ही बताए थे कि कोड को आपको, कोई बात नहीं, चलिए बताइए इसका, बताइए आपको पहले ही बताया था सर, लीप ईयर भी फिर वैसे भी फॉर्मूला यूज होगा सर, लीप ईयर भी वैसे ही फॉर्मूला, बिल्कुल अभी कुमार बिल्कुल, जो मैं फॉर्मूला बताया हूं उसी में सब खत्म है ना, इसलिए तो मेरा ट्रिक सबसे सिंपल है। क्या बोला हूं मैं कि 622, 503 और फिर 514 और 624, आपको यही फॉर्मूला लगाना है। मगर अभी कुमार ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि बिल्कुल जैसे कि ये है लीप वर्ष, क्या है ये लीप वर्ष है, तो इसमें क्या करना रहेगा आपको। तो अगर कोई लीप वर्ष हो, जैसे कि ये है, अभी कुमार जी ने क्वेश्चन बहुत राइट पूछा है कि सर अगर लीप वर्ष होगा तो क्या हम वही फॉर्मूला, बिल्कुल आपको वही लगाना है। मगर 29 तारीख से पहले का अगर दिन हो और अगर वो लीप वर्ष हो तो आपको बस -1 करना है, 1 घटाना है, समझ गए। तो चलो देखो क्वेश्चन, 1900 का कोड क्या होगा, तो यहाँ 5310 है ना, तो 1900 का कोड होगा कितना मेरे भाई, एक सर 1 हो जाएगा, 1 हो गया, और कितना फिर यहाँ 96/7, यही तो है सिंपल, 96/4, और आगे बढ़ो, और फिर कितना है मेरे भाई जनवरी, जनवरी का कोड क्या है 6 है, वहां देखो 622 503, वो 12 नंबर का डिजिट है। इतना समझ लेना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नंबर है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नंबर है, सब लोग याद कर लो इसको, ये कैलेंडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब आगे यहाँ पे आओ, ये हो गया 6, ये जनवरी का कितना 6 होता है, कैसे लिखे हम 6, क्योंकि यहाँ है 6, और आगे आओ 26, 26/7। अब आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे रिमाइंडर होता है, यहाँ पे भागफल होता है, शेषफल भागफल, और यहाँ पे भी भागफल यानी कि रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे आपको रिमाइंडर लिखना है, यानी कि 96/7, 13 7 91, यानी कि सर 91 5 96, यानी रिमाइंडर 5 हो गया। 96/7 करोगे तो 5 होगा कि नहीं होगा 5, ठीक है राजू भाई, एक बार देखते हैं। और आगे आइए 96/4, तो यहाँ पे ये तो 24 24 24 चौक 96, पूरा कट जाएगा 24, और यहाँ 6 हो जाएगा, 7 21, यानी यहाँ 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आगे आइए, तो 24 36 5 35 6 41, यही आया है ना आप लोग का 41, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आओ 24 34 5 35 5 40 1 41, 41/7 क्या 7 5 35, यानी कि r=6, r=6 का मतलब क्या होता है सर, r=6 का मतलब होता है सैटरडे। मगर 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 आपको करना क्या है, करना क्या है कि सर ये है लीप वर्ष, 1996 होता है लीप वर्ष, और इसमें आपको एक घटाना है, एक घटाना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सैटरडे में अगर एक घटाओगे तो आएगा आंसर फ्राइडे, क्या आएगा आंसर, फ्राइडे आएगा, ठीक है। तो सुनील समझे कि नहीं समझे क्या बोला मैं, ऐसे करके आपको निकालना है। अभी कुमार ये आप लोग का 41 ही आया है ना, कोई तो दिक्कत नहीं, 1 + 96/7, 96/4, जनवरी का 6, 26/7, यहाँ 7 21 5, ये 6 हो गया, 24 चौक 96, और यहाँ पे 96/7, 13 7 91, यानी 5 1, और फिर क्या हो गया 5 1 6, 24 34 36 5 41/7, r=6, और सैटरडे, सैटरडे का मतलब यहाँ क्या हो गया फ्राइडे। हाँ यदि 26 मार्च होता तो 1 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि मैं सिंपल सा एक ही बिल्कुल
तो मैं ये बोल रहा हूं अभी कुमार राजू गायकवाड़ जी, समझना मेरी बातों को सुनना कि अगर कोई नॉर्मल वर्ष हो तो कुछ नहीं करना, और अगर लीप वर्ष हो और 29 तारीख से पहले का दिन हो, मतलब कि 29 फरवरी से पहले, यानी कितना तारीख, 1 जनवरी से लेकर 28 तारीख तक आपको एक घटाना है, और अगर 29 तारीख रहेगा तो नहीं घटाना है, 29 तारीख से पूरा साल रहेगा तो नहीं घटाना है। समझ गए ना? सिंपल अप्रोच है, एकदम हलवा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 10 के बाद 11, अब टाइप 2 क्वेश्चन हमारा आ गया। तो आपको ना मैं टाइप 1 क्वेश्चन बताया, टाइप 1 क्वेश्चन ये बताया कि आपको जो है, आप सभी को नॉर्मल चीज याद रखना कि आपको कैसे निकालना है 622, 503, 514, 624, और अगर वो लीप वर्ष हो और 29 फरवरी से पहले का दिन हो तो हम एक घटाएंगे, और अगर 29 फरवरी होता तो वही तो बोला मैं अभी, सुनो तो पहले 20 जी, 29 फरवरी रहेगा तो वो दिन कंसीडर हो गया, वो ऐड हो गया, इसलिए उसमें नो चेंज, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। नॉर्मल वर्ष में हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, नॉर्मल वर्ष में हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, चाहे फरवरी रहे, चाहे जनवरी रहे, चाहे कुछ भी नहीं, मतलब नहीं। आपको लीप वर्ष में मतलब एक घटाना है, इसलिए मैं आपको एक कोड बताया हूं। बाकी देखिए, बाकी का मैं ये नहीं, आपको ना सब लीप वर्ष हो चाहे आपका नॉर्मल वर्ष हो, आपको कुछ नहीं करना है, वही कोड याद रखना है, 622, 503, 514, 624, ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना है। अब जो है हम ये नहीं करवाएंगे, लीप वर्ष का ये याद रख लो, नॉर्मल वर्ष का ये याद रख लो, काहे भाई, काहे हम याद रखें, उतना टाइम नहीं है हमको बस एक चीज याद रखना है कि फरवरी से पहले का दिन है 29 फरवरी से पहले, और लीप वर्ष है, बस एक घटाना। समझ गया ना? चलो यहां पे जवाब दो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीप वर्ष। इस कैलेंडर में जो है, ये जो कैलेंडर है इसमें कौन सा साल जो है वो लीप वर्ष है? लीप ईयर डेंजरस है, कुछ नहीं है डेंजरस, आपको याद रखना है अभी कुमार, बस ये कि आपको -1 घटाना है, बस खत्म। अगर 29 फरवरी से पहले का दिन हो और लीप वर्ष हो तो आपको 1 घटाना है, करेक्ट। और अभी तक जो है आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है 30+। चलो यहां देखो, 30 लाख जल्दी से करिए। 1213 लीप वर्ष है, नहीं है, 1981 है, नहीं है, 1782 नहीं है, 1600 है, मगर ये है सेंचुरी वर्ष, ये है क्या, सेंचुरी वर्ष। किसी भी सेंचुरी वर्ष को लीप वर्ष होने के लिए हम क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं, और ये पूरा पूरा कट जाए तो इसका मतलब ये हो गया लीप वर्ष। तो ये है सेंचुरी वर्ष के साथ साथ लीप वर्ष भी है, तो 11 का आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, 11 के बाद 12। चलो ये बताओ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लीप वर्ष। निम्न में से कौन एक लीप वर्ष नहीं है, निम्न में से कौन एक लीप वर्ष नहीं है, चलो बताइए, इसका आंसर दीजिए आप सभी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट कि इस कैलेंडर में जो है कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि जितने भी साल हैं सब के सब ये जो है शताब्दी वर्ष है, 700, 800, 1200, 2000, सब के सब जो है शताब्दी वर्ष है। तो सर ये 700 मगर लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें हम 400 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, और इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, ये भागफल। तो इसमें जो है ये लीप वर्ष नहीं है 700, बाकी ये सभी के सभी, ये भी लीप वर्ष, ये भी। तो पूरा पूरी अगर तुम 400 से काट दोगे, इसको 400 से काट दोगे और यहाँ पे 400 से काट दोगे, तो ये 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, समझ गए, नॉर्मल चीज। चलो आगे बढ़ो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद 13 पे चलिए। 13 नंबर ये बताओ कि हाउ मेनी टाइम्स विल 29th फरवरी कम्स इन 400 ईयर्स। 400 वर्ष में फरवरी 29 कितनी बार आएगा, 400 साल में 29 फरवरी यानी कि लीप वर्ष कितने बार आएंगे, चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग पक्का गलती करोगे, पक्का मतलब पक्का 100% गलती करिएगा आप। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि आंसर दीजिएगा। ए आंसर, भारती गुंजन का आंसर ए आया है, भव्या जी का आंसर 100 आया है, बिष्ट जी का आंसर ए आया है। तो देखो इसको निकालने का क्या ट्रिक है गोविंदा, आप लोग आप बार बार आप ना एक चीज गलती कर रहे हो, मैं देख रहा हूं
आप मन लगा के बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए 0 से 100, फिर 100 से 200, फिर 200 से 300 और 300 से 400। मान लो ये हमारा कैलेंडर है, ठीक है, ये हमारा कैलेंडर है 0 से 100, 100 से। इसके बीच में कितने बार लीप वर्ष आएगा? इसके बीच में सर, इसके बीच में आएगा हमारा 25 बार लीप वर्ष आएगा। 25 बार नहीं आएगा, 24 बार आएगा, ठीक है, 24 बार आएगा। क्यों आएगा 24 बार? क्यों आएगा 24 बार? इसलिए 24 बार आएगा कि मान लो अगर तुम्हारा कैलेंडर 0 से स्टार्ट है तो 4 होगा लीप वर्ष, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, 32, 36, 40, 44, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 56 के बाद 60, 64, 68, 72, 76, 72 के बाद 76, 76 के बाद 80, 80 के बाद 84। तो वो टोटल जो है 24 टाइम्स आएगा यहाँ पे, मतलब 24 चौक 96। ये 100 जो होगा, ये 100 जो होगा वो तो शताब्दी वर्ष है, ये क्या है? सेंचुरी वर्ष। तो ये मगर लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से 100 से 200 के बीच में भी 24 टाइम्स ही आएगा, क्योंकि 200 डिविजिबल नहीं है 400 से। चलो आगे बढ़ो। 200 से 300, ये भी 24 बार आएगा, ये भी 24 बार ही आएगा, ये भी जो है 24 टाइम्स ही आएगा ना, 24 टाइम्स। आगे आइए, अब यहां आएगा 25 बार। क्यों? क्योंकि ये जो 400 है वो 400 से डिविजिबल है, ये 400 से जो है वो 400 से डिविजिबल है। यहाँ पे एक जो आया ये पूरा काटने के बाद एक, इसलिए जो है ये डिविजिबल। तो ये 24 या 72 और 25 97, यानी इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। और आप लोग जो है इस क्वेश्चन का ए दिए हो जवाब, सी जो है सिर्फ और सिर्फ सुनील का आंसर सही है। बाकी लोग अभी कुमार जी, राजू गायकवाड़ जी कोशिश किए हैं 100 आंसर देने का, कि मतलब 100 कर देते हैं सर, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, मगर ये ध्यान नहीं दिए तुम, ये ध्यान नहीं दिए कि ये है सेंचुरी वर्ष। ये है क्या? सेंचुरी वर्ष। और तुम जो है 4 से डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी सेंचुरी वर्ष में, 400 से तुम डिवाइड नहीं कर सकते, तुमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से? 400 से डिवाइड करना पड़ेगा सेंचुरी वर्ष को लीप वर्ष होने के लिए। तो 100 को तुम 400 से डिविजिबल करोगे तो ये नहीं कटेगा, फिर 200 को करोगे तो ये भी नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, और उसी तरीके से 300 को करोगे तो ये भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 24 चौक 96, सीधा सा बात है मेरे भाई कि 4 से लेकर 96 तक कितना? 24, फिर 104 से लेकर 196 तक 24 बार, फिर यहाँ 204 से लेकर 296 तक, 300 तो नहीं होगा, फिर मगर 300 से 396 तक जाएगा, मगर इसमें जो है 400 भी गिनती आ जाएगा, क्योंकि 400 है सेंचुरी वर्ष, मगर वो लीप वर्ष भी है। ठीक है, समझ गया सभी लोग? बताओ इस क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे? किसी को जरा सा भी परेशानी? नॉर्मल है, एकदम सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको। समझे कि नहीं समझे बताइए, यस और नो? समझ गए ना साहब? आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बताइए। नहीं समझे? नहीं समझे आप? मैं ये बोल रहा हूं, देखिए, अगर आपको कहता कि 0 से लेकर 100, आपको कह रहा है 400 साल में जो है लीप वर्ष हमको फाइंड करना है, मतलब कि 29 फरवरी कितने बार आएगा। तो आप ये बताइए कि 0 से 100 के बीच में 4 का मल्टीपल क्या होगा? 24 बार ही होगा, होगा कि नहीं होगा? 24 बार। 100 भी होगा 4 का मल्टीपल, 100 भी होगा, मतलब अगर हम पूछते कि सर 0 से 100 के बीच में 4 का मल्टीपल कितना होगा, तो 25 बार होगा ना, कि सर 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 12 भी होगा, 16 भी होगा, 16 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 68 के बाद 72, 76, 80, 84, 84 के बाद 84 के बाद क्या 88, 88 के बाद क्या 92, 92 के बाद 96, 96 पे आप रुक जाओ। क्यों? क्योंकि ये हो गया टोटल लीप वर्ष, मगर 100 लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 100 है सेंचुरी वर्ष, और किसी भी सेंचुरी वर्ष को, किसी भी शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष होने में
लीप वर्ष होने में उसको 400 से डिवाइड करेंगे और अगर पूरा पूरा कट जाएगा तभी वो लीप वर्ष होगा। तो ये 100 लीप वर्ष हो नहीं सकता, क्योंकि 100 को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे तो वो नहीं कटेगा पूरा पूरा। दिख रहा है कट रहा है कहीं पे किसी भी एंगल से, शेषफल आ रहा है नहीं ना, मतलब यहाँ पे भागफल आ रहा है कुछ, 100 भागा 400 नहीं कटेगा। उसी तरीके से फिर 100 से 200 के बीच में, 100 के 200 के बीच में फिर 104, 108, 112 इस तरीके से 196 तक आएगा, तो 24 बार आएगा। क्लियर। उसके बाद जो है यहाँ पे 204 से लेकर 300 के बीच में, फिर 204 से लेकर 296 तक। अब यहाँ 300 से 400 के बीच में 304, 308, 312 और 396 तक जाएगा। मगर डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि ये जो है 400 वो है सेंचुरी वर्ष, मगर इसको अगर आप 400 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, 400 भागा 400 कट जाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने 25 लिखा है और यहाँ पे 24 लिखा है, यहाँ पे 24 लिखा है और यहाँ पे 24। और इसको आप क्या करो, जोड़ दो, सबको जोड़ दो, 24 प्लस 24 प्लस 25 कितना होगा 97। अब बताइए कि आप समझे कि नहीं समझे भारतीय गुंजन, यस और नो। सिंपल है, इतना कुछ तो है नहीं इसमें, इतना क्या मतलब। आप सिंपल देखिए, आप 1600 से लेकर 2000 तक निकालो, सेम बात पड़ेगा ना। 1600 से 2000 तक में कितना टोटल 4 साल हो गए, 16 4 20। अब 1604, 1608, 1612 इस तरीके से आप कैलकुलेट करना तो भी आपका जो है वो कितना आएगा 97 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 के बाद 14। चलो ये बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन जनवरी फरवरी एंड मार्च 1972। 1972 में जो है आपको कितने दिन होंगे जनवरी फरवरी और मार्च गिना के, चलो बताओ। ये तो बहुत सिंपल है, सब लोग जवाब दे दोगे इस क्वेश्चन का। चलो बताओ क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब। 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बताइए, 40 नंबर का जवाब दीजिए। चलो बताओ 14 नंबर का जवाब दो। अब इसका जवाब नहीं अगर सही आया, अगर इस क्वेश्चन का जवाब सही नहीं आया तो पक्का मैं यहां पे माथा पटक लूंगा, या फिर आप अपना माथा पटकिए कि अगर इस क्वेश्चन का तुम जवाब नहीं दे पाए तो फिर तुमको जो है कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या करना है एक्चुअली में। जनवरी फरवरी मार्च, और ये है 1972। 1972 को अगर तुम 400 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष। कैसे, क्योंकि 72 4 से डिवाइड हो जाएगा, 72 भागा 4 ये 18 हो जाएगा सर, पूरा पूरा कट गया यानी लीप वर्ष। जनवरी में तो 31 दिन होता ही है, फरवरी में लीप वर्ष होने के कारण 29 दिन हो गया, और मार्च में 31 दिन होता ही है। अब ये चीज मैंने आपको कल ही बता दिया था कि उठा वाला चीज जनवरी, नीचे वाला फरवरी मार्च। और अभी भी राजू गायकवाड़ का आंसर जो है किसका, सुमित कुमार जी आपने सी जवाब दिया है 89 दिन। कैसे, मिनी जी आपने सी जवाब दिया है 89 दिन। कैसे दिए हो जवाब बताओ मेरे को, आप किस लिए दिए हैं जवाब आप। अगर ये 28 दिन भी होगा, अगर ये 28 दिन भी होगा तो फिर भी 90 दिन ही पूरेगा वो। और मैं ये आप 89 दिन पुराए हैं कि मतलब मार्च को 30 दिन कर दिए। मैं कल ही बताया था कि अगर उठा वाला होगा तो जनवरी, नीचे वाला फरवरी, फिर मार्च, फिर मई, मार्च का अप्रैल, फिर मई जून जुलाई, फिर जुलाई का उठा वाला, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ये मैं आपको बचपन में ये सब हर चीज बताया जाता था हमको। तो 31 31 62 9 71 20 91 यानी कितना दिन आएगा 91 डेज आएगा। अब बताइए ये इस क्वेश्चन में आप कैसे गलती कर सकते हो आप लोग, बताओ बताओ। चलो अब आगे बढ़ो। फाइंड हाउ मेनी ईयर्स हैव 29 डेज इन फरवरी फ्रॉम 2001 से लेकर 2100 तक के बीच में कितने मंथ जो है, मान लीजिए कि फरवरी होगा वो 29 दिन का होगा। चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा हुआ है इसमें,
कुछ भी नहीं है। चलो बताओ जल्दी से। सिंपल है कि 2001 से लेकर 2100 तक कितने बार लीप वर्ष होगा, वही है ना। 29 फरवरी का मतलब क्या, 29 फरवरी का मतलब वही हुआ ना कि लीप वर्ष कितने हैं 2001 से लेकर 2100। और हम लोग जो है इसी शताब्दी में जी रहे हैं, अभी फिलहाल 2000 शताब्दी में जी रहे हैं। 2001 से लेकर 2100 के बीच में आपको निकालना है, ठीक है। हाँ आंसर देख रहे हैं अभी हम लोग। सी आया है किसका, सी, बी और किसी का। चलो 25 तो बहुत लोग का आया है, और 26 किसी का आया है, 26 मतलब 25 और 23 पे सभी लोग का बोली है। चलो देखते हैं। चलो यहां देखो 2001 से यानी कि 2004 होगा, 2004 होगा, 2008 होगा, डैश 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 4 का मल्टीपल कितना तक 2096। ये कितना बार टोटल होगा, ये होगा सर 24 टाइम्स। 2100, 2100 जो है वो सेंचुरी वर्ष है, मगर क्या वो 400 यहाँ पे 2100 जो है वो क्या बोलते हैं, 2100 जो है वो सेंचुरी वर्ष है ना। क्या वो 2100 400 से डिविजिबल है, 2100 क्या ये है सेंचुरी वर्ष, इसको अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिविजिबल है पूरा पूरा, क्या ये लीप वर्ष है, नहीं है लीप वर्ष। क्या है वो लीप वर्ष नहीं है 2100। और हमारा 2000 तो है नहीं जो लीप वर्ष होगा, हमको 2001 से निकालना है। और अगर 2000 से निकालने को रहता तो फिर 25 दिन आता, मगर यहाँ पे 2001 से निकालने को बोल रहा है 2100 तक। तो आप बताइए कि आप लोग 25 और 23 कैसे आंसर दिए हैं, ये बताओ पहले। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पा रहे हो कि 4 का मल्टीपल 8, 8 का 12, यहां पे लिख के बता दे आपको हम, बताओ लिख के बता दें। और फिर कहते हो कि सर सेशन फास्ट फास्ट करिए। बताइए अगर तुम ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो अभी अभी आएंगे हम जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कैसे सॉल्व करोगे, बताओ उसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको हम लिख के बता दें यहाँ पे कि 2004 04 08 12 16 20 24 28, अब 2 जीरो छोड़ दिए हैं, 32 36 40 40 के बाद 44 44 के बाद 48 48 के बाद क्या होगा 52 52 के बाद 56 56 के बाद 60 60 के बाद 64 64 के बाद 68 68 के बाद 72 72 के बाद 76 76 के बाद 80 80 के बाद 80 के बाद 84 84 का 88 88 का 92 92 का 96। अब गिनो इसको कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब तो हमको लग रहा है ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा आपको, बताओ इसी तरीके से हमको पढ़ाना पड़ेगा लिख लिख के कि हाँ 2004 लीप वर्ष, 2008 लीप वर्ष, 2012 लीप वर्ष, 2016 लीप वर्ष होता है ना बाबू, 2020 भी लीप वर्ष होता है, 2024 ऐसे बताए तुमको हम, ये तरीका से बनाए। तो फिर तो तुम एग्जाम में बना लिए क्वेश्चन, बना लिए एग्जाम में क्वेश्चन। यहाँ सिंपल सा था कि 2004 से लेकर 2096 के बीच में 2100 के बीच में 2096 लीप वर्ष होगा, 2096 तक ही होगा, 2100 तो होगा नहीं। सबको क्लियर है पहले बताओ, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बताइए हम जैसे बात करते हैं, हाँ सेंचुरी में गड़बड़ा गए, सेंचुरी में गड़बड़ा गए इसलिए कि आप 4 से डिवाइड कर दिए होंगे 2100 को, और 400 को 4 से अगर डिवाइड करोगे 2100 को तो वो तो कट ही जाएगा कि यहाँ पे 4 पंचे 20, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 हो गया, 4 पंचे 20, तो पूरा तो कट ही जाएगा, वो सही बात है कट जाएगा, मगर वैसे तो नहीं होगा, नहीं ना होगा, 525 होगा वो। तो 5 वो जो है सेंचुरी वर्ष को लीप वर्ष होने के लिए हमको 400 से डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर है ना, एकदम अच्छे से समझ रहे हो कि नहीं बताइए। चलिए 15 के बाद 16 पे आओ,
16 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन आता है, एग्जाम में जो है ना यही क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो, लिखा हुआ है बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। तो वो जो है तुम टाइप 1 और टाइप 2 अच्छे से जान गए निकालना, तो फिर ये भी आप जान जाओगे निकालना। क्लियर? अगर तुम टाइप 1 और टाइप 2 नहीं समझे, अगर तुम टाइप 1 और टाइप 2 नहीं समझे, तो फिर सोच लो तुम्हारा क्या हो सकता है, हस्र। इसलिए इंपॉर्टेंट है टाइप 1 और टाइप 2 को समझना। क्लियर है? तो ये जो है एग्जाम में, आपके एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है। चलो बताओ इसका आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर 25 अगस्त को मंडे था, 25 अगस्त 2003 को अगर मंडे था, तो व्हाट वाज डे ऑन 2 अगस्त 2003? तो 2 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा? चलिए बताइए, फटाफट बताइए। आपका हम कमेंट देख रहे हैं, आप सभी का हम लोग कमेंट भी देख रहे हैं। चलो बताओ। और अगर कुछ कट रहा है तो चलिए मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं। 60 नंबर क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आप लोग क्या जवाब दिए हैं? और सेशन में मजा आए तो आप लोग लाइक करा करो। चलिए देखिए, अब जो है इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, सुनना। इट वाज मंडे ऑन 25 अगस्त 2003। 2003 का ये कैलेंडर है, यानी कि 5310 होगा। पहले हम इसका दिन निकालेंगे कि एग्जैक्टली ये है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो 0, फिर यहाँ 0 3/7 छोड़ दीजिए 0 3/4, और फिर यहाँ पे आओ, यहाँ कितना है, अगस्त। अगस्त का कोड क्या होता है? 622 503 514, यानी 1 होगा सर। और ये कितना है मेरे भाई? 25, 25/7। तो यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, और फिर ये 1 हो गया। 7 या 21 4, 4 1 5 3 8, 8/7 यानी 1। रिमाइंडर कितना आया? 1। 1 का मतलब क्या होता है? मंडे। ये जो दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन सही है, ये जो दिया हुआ है ये जो है दिया हुआ है वो सही है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग निकालते हैं कितना? 2 अगस्त 2003। 2 अगस्त 2003 क्या निकाल रहे हैं हम लोग? इट वाज मंडे ऑन 25 अगस्त 2003। व्हाट वाज डे ऑन 2 अगस्त 2003? 2 अगस्त 2003। चलिए, तो इसका क्या होगा? 0 होगा। इसका क्या होगा? 03। इसका क्या होगा? 03/4। अगस्त का कोड होता है 1, और इसका क्या होगा? 2 होगा, है ना। चलिए, अब अपने को हमको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 3 3 3 क्या होता है? 6 होता है। और 6 का मतलब क्या होता है? सैटरडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे, यानी कि बी। अभी कुमार का राइट आंसर है, अभी कुमार का राइट आंसर है। और गोविंदा जी ने वेडनेसडे आंसर दिया है। कैसे दिए हो आप वेडनेसडे आंसर? बताओ कैसे दिए हो? राजू गायकवाड़ वेडनेसडे कैसे आंसर दिए हो? जब तुम पहला वाला निकाला 25 अगस्त 2003, 25 अगस्त 2003 जब तुम निकाले, 25 अगस्त 2003 निकाले, तो आया तुम्हारा कौन सा दिन? मंडे आया। यहां लिखा हुआ है मंडे, देखो यहां लिखा हुआ है मंडे, मंडे लिखा हुआ है यहाँ पे, जो है वही है। 2 अगस्त 2003 का अगर निकालोगे तुम, 2 अगस्त 2003 का निकालोगे, तो जैसे यहाँ सेम है वैसे यहाँ भी सेम आएगा। तो क्या आएगा आंसर? 6 आ रहा है। क्या कोई गलती है क्या इसमें? 0 0 3 0 3/4, 1 + 2, अब यहाँ 2 1 3 3 3 6 सैटरडे। किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बताओ, किसी को भी जरा सा भी प्रॉब्लम कि नहीं समझे सर, कोई लफड़ा है क्या, कुछ दिक्कत? 7 नंबर पे हम लोग चले, 7th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चले, बढ़े आगे बढ़े। और तुम एक चीज देखो, अगर एक चीज और, अगर सिंपल सा बात बता रहा हूं मैं, कि यहाँ पे अगर ये मेथड तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम क्या करो कि यहाँ पे 25 अगस्त 2003 और 25 अगस्त 2 अगस्त 2003 सेम है, तो 25 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का जवाब दीजिए कि अगर 26 दिसंबर 2012 को थर्सडे था, 26 दिसंबर 2012 को अगर थर्सडे था, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च 2012। तो 6 मार्च 2012 को क्या होगा? हाँ चलिए बताइए, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अभी जी ऐसे करके, बिल्कुल देखो एक चीज और सुनना, अगर तुम ऐसे करके ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन पहले आप इस पे फोकस करिए जो मैं बताने वाला हूं। मेरे को लग रहा है कि दो तरीका से अगर बताऊंगा तो फिर आप लोग उलझ जाओगे, यानी एक ही तरीका, या तो एक ही तरीका कोई फॉलो करो जिससे जो है मेरे हिसाब से बेस्ट होता है। जो मैं नॉर्मल अप्रोच जो मैं जैसे बताया हूं वो सिंपल अप्रोच है, उसमें कुछ लफड़ा नहीं होता है, ठीक है। आपको एक्यूरेट आंसर आएगा, ताम झाम नहीं रहेगा। और इसमें केस 3 केस 4, जैसे कि अगर मान लो महीना चेंज होगा, कभी कभी जो है साल चेंज होगा, डेट तो वैसे चेंज होते रहता है। तो आपका एक केस हो गया, मान लीजिए कि महीना सेम है, साल भी सेम है। दूसरा केस हो सकता है कि साल अलग अलग है, मतलब महीना अलग अलग है, ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस क्या हो सकता है कि साल मान लीजिए सेम रहेगा और साल महीना सेम रहेगा और साल अलग अलग हो जाएगा, ये हो गया तीसरा केस। और चौथा केस में क्या हो सकता है कि महीना भी अलग, साल भी अलग। तो 4-4 केस में आपको हर एक क्वेश्चन में 4-4 तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक ही तरीका समझ में आए और वो बेस्ट हो जाए। मगर यहाँ पे बिष्ट जी का देखिए सोचने का तरीका ठीक है, वो चीज जो बताए हैं, देखो यहाँ कैसे इस क्वेश्चन को पहले डील करना है। 25 अगस्त, अच्छे से समझना, 25 अगस्त 2003 है, और फिर और कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2 अगस्त 2003 लिखा हुआ है। यहां पे गौर करना, एक चीज यहां पे गौर करना बहुत अच्छे से कि ये है सेम, ये है सेम, ये है सेम, ये है सेम। तो आपको ये दोनों के बीच में ऑड डे निकालना है। क्या निकालना है, फिर से बोलो, इसके बीच में आपको ऑड डे निकालना है। क्या निकालना है? ऑड डे। दिख रहा है ना, ऑड डे निकालना है। तो 25 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 23 ऑड डे आया। अब 23 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 23 भागा 7 कितना आया मेरे भाई? r बराबर 2 आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर r बराबर 2 का मतलब तो होता है 0 का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे होता है। आंसर तो है नहीं। अब सुनिएगा आंसर। अब जो है आप जो है इसमें इसलिए लफड़ा है, अब सुनना, आप जो है 25 अगस्त 2003 से 2 अगस्त 2003 जा रहे हो, मतलब कि पीछे जा रहे हो ना। क्या जा रहे हो आप? पीछे जा रहे हो। आप कहां जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं, क्योंकि 25 अगस्त बाद में आता है, पहले 2 अगस्त आता है। तो आप पीछे जा रहे हो। तो आप जो आपका दिन दिया हुआ है पहले, जैसे कि इसका दिन कौन सा दिन था? मंडे है ना, मंडे, ये था मंडे। तो मंडे में आपको क्या करना है? जो आए उसको घटाना है। मंडे में आपको क्या करना है? घटाना है। तो यहां पे मंडे में अगर 2 दिन घटाइएगा आप तो क्या आएगा आंसर? सैटरडे आएगा। क्या आएगा आंसर? सैटरडे। समझे? तो ये भी आप अप्रोच को फॉलो कर सकते हो, मगर मैं कोशिश करता हूं कि आप एक ही फॉलो करिए और कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। और उस क्वेश्चन में अप्रोच में आपको प्रैक्टिस मांगता है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या किए, 25 में से 2 घटाए और यहाँ 23 आया और 23 को 7 से डिवाइड किया, r बराबर 2। अब आप सोच रहे होंगे सर मान लीजिए इसी को तुम उल्टा लिखो। उल्टा लिखने का मतलब कि 2 अगस्त 2003 को ऊपर लिखो, 25 अगस्त को नीचे लिखता, ठीक है। तो अगर तुम महीना में आगे जा रहे हो तो फिर हम यहाँ पे क्या करते? +2 करते। मगर हम यहाँ पे 25 तारीख से लेकर 2 तारीख अगस्त में ही 25 अगस्त से 2 अगस्त जा रहे हैं, यानी कि 25 अगस्त बाद में आता है, पहले 2 अगस्त। तो ये इसको आप समझे कि नहीं समझे? सभी लोग बताओ, इसको समझे कि नहीं समझे आप इस कंसेप्ट को? सिंपल सा, यहाँ पे 25 में से 2 को हम घटा दिए तो यहाँ 23 आ गया। बताओ इसको किसी को प्रॉब्लम है इसमें? इस ऐसे अप्रोच में किसी को दिक्कत है? सिंपल, एकदम एकदम इजी अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका आंसर जो है बी आएगा, सैटरडे आएगा, ठीक है। और महीने में तुम पीछे जा रहे हो, इसलिए 2 जो आपका ऑड आ रहा है उसको आप घटा दीजिए। मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है इस सेशन में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? ये 16 हो गया, ठीक है। तो चलो सेशन को अब हम लोग बंद करें क्या? कल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है, करें फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों को आज जो है जितने लोग, राजू गायकवाड़, गोविंदा जी, सभी का कुछ ना कुछ जो है आंसर गलत आ ही रहा था, इसलिए आप लोग पहले जो है एक बार अच्छे से रिवीजन करना, प्रॉपर अच्छे से आप लोग रिवीजन करिएगा पूरे सेशन को, आज का सेशन और कल का सेशन, तब जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। हाँ तो हेलो 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 हेलो, ठीक है, तो बताइए, तो हम लोग फिर कल कंटिन्यू करते हैं, बाकी क्वेश्चन कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे और एकदम मजे से। एक क्वेश्चन और करवा दे क्या, बताइए, एक क्वेश्चन और करवाएं क्या? हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्लास देखिएगा, मजा आएगा, हर एक चीज मैं एकदम टू दी पॉइंट बताया हूं और अच्छे से बताया हूं। तो कल जो है आप लोग सेशन आइएगा, अच्छे से देखना सेशन, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक, कैलेंडर में क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, थोड़ा सा कोड भी आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलो फिर हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन यही है कि 26 दिसंबर 2012 को ये था, तो 6 मार्च 2012 को देखो, अब इसमें क्या हुआ है, महीना चेंज, महीना चेंज, 2012 सेम था, दिसंबर मार्च अलग अलग हो गया, दिन भी अलग हो गया। अब आगे देखो, ये हो गया केस 2। केस 3 देखिए, केस 3 में क्या हुआ कि महीना सेम है, दिसंबर दिसंबर, 8 दिसंबर 2007, दिसंबर सेम है, दिसंबर सेम है, डेट भी सेम, डेट भी सेम, मगर साल अलग अलग है, 2007 है, ये 2006 है। ये होता है केस 3, ये होता है केस 3। आगे बढ़ो, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखिए 4 अप्रैल 1988 और 3 अप्रैल 1987। अब इसमें क्या हुआ कि आपका हर एक चीज अलग अलग है, मतलब दिन भी अलग, 4 अप्रैल है, यहाँ 3 नवंबर है, 1988 है, यहाँ 1987 है। इसलिए आपको ना एक अप्रोच फॉलो करना है, अगर आगे जा रहा है तो कुछ नहीं, नॉर्मल आप पहला वाला को निकालो जो चीज हो रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम 4 अप्रैल 1988 का निकालते और वो मंडे ही आता, तो इस चीज को भी हम वही तरीका से फॉलो करेंगे कि ऑड डे बराबर जो है सेंचुरी कोड प्लस 10th प्लेस ऑफ एयर भागा 4, 10th प्लेस ऑफ एयर भागा 7। तो अगर मान लो इसका निकालते और मंडे ही आता तो इसमें भी वही आंसर आता। मान लो अगर कुछ और आता तो उसमें कितना दिन घटा रहे हो तो उसमें भी घटाना पड़ता। तो ये सब चीज हम लोग कल देखेंगे आप ही काफी अच्छे से। तो ये सब केस 4 है। अब जो है इसी तरीके से हम लोग कल सेशन कंटिन्यू करते हैं और हर एक चीज आपको हम बहुत अच्छे से बताएंगे। और आप लोग सेशन को सभी लोग मतलब एकदम ये कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। और एक चीज जो आज शाम 7 बजे से CSEB JEE का PY मतलब इस साल जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका जो है एनालिसिस होने वाला है, तो सभी लोग जो है आना उस सेशन को देखना। जो लोग CSEB JEE के मान लीजिए एग्जाम दिए हैं या फिर आप लोग एग्जाम देने वाले हो, तो आप लोग के लिए वो हेल्प होगा कि किस तरीके का एग्जाम जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल सेशन में 5 बजे, ध्यान देना शाम के 5 बजे। सभी को हमारी तरफ से अलविदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।